क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे का लिंग यानी वो लड़का होगा या लड़की, क्या ये सचमुच तय किया जा सकता है? सदियों से हमारे समाज में, धर्म ग्रंथों में और यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में भी इस विषय पर अलग अलग बातें कही गई हैं। ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिस पर हर माता पिता जानना चाहते हैं। तो आज हम इस सवाल का जवाब खोजेंगे, क्या संतान का लिंग सच में तय किया जा सकता है? हम जानेंगे कि हमारी धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं, आयुर्वेद का इस पर क्या दृष्टिकोण है और आधुनिक विज्ञान इस बारे में क्या सोचता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप आज तक नहीं जानते हो। धर्म ग्रंथों और प्राचीन मान्यताओं का दृष्टिकोण। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में, जैसे गरुड़ पुराण, आयुर्वेद और ग्रह सूत्रों में संतान के लिंग निर्धारण के कई तरीके बताए गए हैं। ये मान्यताएं दिन, तिथि, दिशा और यहाँ तक कि माता पिता की मानसिक स्थिति को भी महत्वपूर्ण मानती है। गरुड़ पुराण में एक श्लोक मिलता है, षष्ठ्या सप्तम्या वा पुनः पुत्रम सृजति मैथुनात्, अष्टम्या नवम्या वा कन्या सृजति निश्चितम। इसका सीधा अर्थ है कि मासिक धर्म के बाद छठे या सातवें दिन संबंध बनाने से पुत्र की संभावना होती है, जबकि आठवें या नौवें दिन संबंध बनाने से पुत्री की। इसी तरह कुछ ग्रंथों में शुक्ल पक्ष में पुत्र और कृष्ण पक्ष में पुत्री की संभावना अधिक बताई गई है। दिशाओं के प्रभाव का भी उल्लेख है, जैसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके संबंध से पुत्र और दक्षिण दिशा से पुत्री होने की मान्यता। आयुर्वेद का वैज्ञानिक नजरिया। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इस विषय को और भी गहराई से समझाया गया है। आयुर्वेद के अनुसार संतान की उत्पत्ति के लिए पति पत्नी दोनों का शारीरिक और मानसिक संतुलन बहुत जरूरी है। अगर संबंध के समय पुरुष का वीर्य बलशाली हो और स्त्री का मन शांत व संतुष्ट हो तो पुत्र की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर स्त्री की भावना तीव्र हो और पुरुष शांत हो तो पुत्री हो सकती है। आयुर्वेद इसे वीर्य की प्रकृति, उष्ण या शीतल और आहार के प्रभाव से जोड़ता है। ये मानता है कि एक संतुलित जीवन शैली, सही आहार और मानसिक शांति गर्भधारण के लिए सबसे अनुकूल वातावरण बनाती है। आधुनिक विज्ञान की सटीक जानकारी। अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की, जो इस विषय पर सबसे स्पष्ट जानकारी देता है। विज्ञान के अनुसार बच्चे का लिंग पूरी तरह से पुरुष के शुक्राणु स्पर्म पर निर्भर करता है। पुरुष के शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, 1X शुक्राणु जो लड़की के लिए जिम्मेदार है, 2Y शुक्राणु जो लड़की के लिए जिम्मेदार है। महिला के अंडाणु में हमेशा X क्रोमोसोम होता है। जब X शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो लड़की XX होती है, और जब Y शुक्राणु मिलता है तो लड़का XY होता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से ये भी पता चला है कि Y शुक्राणु तेज होते हैं पर उनकी जीवन अवधि कम होती है, जबकि X शुक्राणु धीमे होते हैं लेकिन ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। इस आधार पर कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर संबंध ओव्यूलेशन के बिल्कुल करीब के दिनों 13वें-15वें दिन में बनता है तो तेज Y शुक्राणु के अंडाणु तक पहले पहुंचने की संभावना होती है, जिससे लड़का होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर संबंध ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले बनता है तो X शुक्राणु के ज्यादा समय तक जीवित रहने के कारण उनके अंडाणु तक पहुंचने की संभावना अधिक होती है, जिससे लड़की होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ संभावनाएं हैं, कोई गारंटी नहीं। मेडिकल साइंस साफ कहता है कि इन तरीकों से लिंग निर्धारण करना वैज्ञानिक रूप से 100% सही नहीं है। समाप्ति। वीडियो का अंत। संक्षेप में आपने देखा कि धर्म और आयुर्वेद कुछ खास समय और स्थितियों को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि आधुनिक विज्ञान इसे शुक्राणु के प्रकार से जोड़ता है। लेकिन इन सब में एक बात समान है, कोई भी तरीका 100% गारंटी नहीं देता। ये विषय हमारे समाज के लिए बहुत संवेदनशील है। भारत और दुनिया के कई देशों में लिंग चयन अवैध और अनैतिक है, क्योंकि संतान भगवान का आशीर्वाद होती है, फिर चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। हमें दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। अब आपके लिए एक सवाल, इन सभी मान्यताओं और वैज्ञानिक तथ्यों को जानने के बाद क्या आपको लगता है कि मानसिक स्थिति या समय वाकई संतान के लिंग पर असर डाल सकते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां देख सकें। धन्यवाद।